PK TV न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं सोनिया रंगज़ेब और मेरा साथ देंगे आसिफ इकबाल। बर्तानिया में कोरोना वायरस एक बार फिर सर उठाने लगा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर मैनचेस्टर में लोगों के कारोबार जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। मैनचेस्टर की सड़कें खाली, दुकानदार ग्राहकों का इंतजार करने लगे। शहरी भी इस सूरत हाल से परेशान हैं। मीरपुर आजाद कश्मीर से ट्रांसफर होने वाले तहसीलदार सैयद यासर गिरजली के एजाज में जिली इंतजामिया की जानिब से तकरीब मुनक्कद की गई, जहां SOP की खुली खिलाफ वर्जी की गई। शहरियों को हजारों के जुर्माने करने वाले इंतजामिया के ये अफसरान बगैर मास्क के नजर आए। मीरपुर अदालत तरक्यात में मीरपुर में साबका DG एजाज रजा के दौर में कब्जा की बुनियाद पर मनपसंद लोगों को मुबैना तौर पर अलर्टमेंट और सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर के हुक्म पर 1696 प्लाटों की मुफ्त रेगुलाइजेशन के अमल में शिकायत पर इदारे से मुतल्लिका रिकॉर्ड मुंतकिल करने की इत्तलाहात। मीरपुर आजाद कश्मीर SHO थाना तोथाल सरदार अदनान साबर की हमरा पुलिस टीम कार्रवाइयां। मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब 2 इश्तिहारी और एक मोबाइल चोर को गिरफ्तार कर लिया। शबीर मुगल एडवोकेट और आतिफ शबीर की अपोजिशन लीडर आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली चौधरी मोहम्मद यासीन से मुलाकात और इनकी सेहतयाबी पर शबीर मुगल एडवोकेट और आतिफ शबीर ने गुलदस्ता पेश किया। अनिल मुसर्रत और जुल्फी बुहारी ने आज लंदन के मेफेयर में वाक़िया MCR प्रॉपर्टी ऑफिस में दोपहर के खाने के लिए मुलाकात की, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। राजा इरफान आजम टोनी और राजा इमरान आजम टोनी के एजाज में अशैया का एहतमाम चौधरी इम्तियाज ने किया। बरतानिया पाकिस्तान तजारत और सियाहत से मुतल्लिका APPJ के अफजल खान रुकन पार्लियामेंट की चेयर ने गुज़श्ता रोज अपने AGM की मेजबानी की। फाल्कन ट्रैवल एंड मनी चेंजर, यूनिट 1 स्टैमफोर्ड रोड, मैनचेस्टर, M13 OSE। दुनिया भर के लिए सस्ती एयरलाइन टिकटों के लिए हमसे राब्ता करें। अमजद हुसैन मुगल, राब्ता नंबर 07525 217 200 0161 225 8865। शबीर मुगल एडवोकेट और आतिफ शबीर की अपोजिशन लीडर आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली चौधरी मोहम्मद यासीन से मुलाकात और इनकी सेहतयाबी पर शबीर मुगल एडवोकेट और आतिफ शबीर ने गुलदस्ता पेश किया। इस मौका पर आमिर यासीन भी मौजूद थे। अनिल मुसर्रत और जुल्फी बुहारी ने आज लंदन के मेफेयर में वाक़िया MCR प्रॉपर्टी ऑफिस में दोपहर के खाने के लिए मुलाकात की, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। जुल्फी बुहारी आलमी सतह पर बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानियों के लिए नाकाबिले यकीन काम कर रहे हैं। जुल्फी बुहारी और अनिल मुसर्रत ने कश्मीरी ओवरसीज को दरपेश मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की। कोरोना वायरस और इनसे पैदा होने वाले मसाइल पर भी बात की गई। राजा इरफान आजम टोनी और राजा इमरान आजम टोनी के एजाज में अशैया का एहतमाम चौधरी इम्तियाज ने किया, जिसमें कसगुमा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन राजा ताहिर शर्जील मलिक, चौधरी इम्तियाज अहमद और मैनचेस्टर के मशहूर बिजनेसमैन चौधरी सईद ने शिरकत की। बरतानिया पाकिस्तान तजारत और सियाहत से मुतल्लिका APPJ के अफजल खान रुकन पार्लियामेंट की चेयर ने गुज़श्ता रोज अपने AGM की मेजबानी की। मेहमान मुकर्रीन समेत पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मुअज़्ज़म अहमद खान, स्टीफन कॉनवेक, शैडो वज़ीर ख़ारजा एशिया और बैर अल-काइल, वर्जिन अटलांटिक से तल्लुक़ रखने वाला एलेक्स म्योकन और पाकिस्तान में तजारती मैनेजर्स यास्मीन कुरैशी, शैडो वज़ीर बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की एलेक्स वेबल, MP साया वज़ीर सियाहत, अफसरान मुंतखब, चेयर अफजल खान MP, शरीक चेयर बैरोनन सईदा वरासी खजांची, लॉर्ड हसैन वाइस, चेयर सीम टेरी ताहिर अली, यास्मीन कुरैशी, ट्रेसी बर्बन, बैरोनन शहन, लॉर्ड शेख स्टीफन टीम ने शिरकत की। So we're launching flights on the 10th of December with our first route being Manchester to Islamabad. But as Afzal rightly said, we have 3 routes launching in total, and this is our first new route, a new country launch since the onset of the pandemic. We'll also have an adapted food and drink offering to reflect UK and Pakistan travellers' tastes. And as I said, we'll have direct service across 3 routes. And we're looking forward to working together globally to tackle the pandemic and for us to be able to restart that tourism industry, for people to come back to the UK, for UK visitors to be going back to
Pakistan, whether The Condé Nast Traveler, a leading US luxury travel magazine, has named Pakistan as the world's best destination for holiday, not only for the upcoming year, but also for the next decade. جی ونڈرفل سکسیسفل ہماری APPG ٹریڈ اینڈ ٹورزم کی AGM ہوئی ہے، جس میں ہمارے پاس بہت ہی اچھے لائن آف اسپیکر بھی آئے تھے، جیسے کہ ہمارے نیو ہائی کمشنر پاکستان کے ہیں، اور اسی طرح ہمارے جو فارن آفس ساؤتھ ایشیا پیسیفک کے شیڈو منسٹر ہے، شیڈو منسٹر ٹورزم کے، شیڈو منسٹر ڈیولپمنٹ کے. میں سمجھتا ہوں کہ APPG ٹریڈ اینڈ ٹورزم اور پاکستان اور برٹن بہت ہی امپورٹنٹ کام کر سکتی ہے، کیونکہ پاکستان ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بڑا ملک ہے جس میں اوور 200 ملین گروئنگ پاپولیشن ہے، اور اس وقت ہمارا جو ٹریڈ ہے برٹن اور پاکستان کا اس اراؤنڈ 3 بلین. تو میں سمجھتا ہوں اس کو بہت ہائی لیول پہ ہم لے جا سکتے ہیں. تو یہ وہ موقع ہے جو ہم پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ اور برطانوی گورنمنٹ کو انکریج کر کے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. PK TV نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں سونیا رنگزیر اور میرا ساتھ دیں گے آصف اقبال. برطانیہ میں کرونا وائرس ایک بار پھر سر اٹھانے لگا. کرونا وائرس کی دوسری لہر مانچسٹر میں لوگوں کے کاروبار زندگی بری طرح متاثر. مانچسٹر کی سڑکیں خالی، دکاندار گاہکوں کا انتظار کرنے لگے. شہری بھی اس صورتحال سے پریشان ہیں، جبکہ دکاندار بھی مالی مشکلات کا شکار ہونے لگے. دکانداروں کا کیا کہنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. جی بالکل جی، یہاں برطانیہ کی طرح پوری دنیا میں یہاں جو کرونا وائرس آیا ہے، اس کی وجہ سے یہاں اکانومی کے لحاظ سے بھی بہت فرق پڑا ہے. یہاں ہمارے جو چھوٹے بزنس تھے ان کو بھی بہت نقصان ہوا ہے، اور جو ہماری یہاں جانیں ضائع ہوئی ہیں ان کا بھی بہت ضیاع ہوا ہے، اور اس کی ہمیں دلی طور پر ہم تعزیت کرتے ہیں اور التماس کرتے ہیں ساری دنیا سے کہ اس کرونا سے جنگ کی جائے. اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، لوگوں کو بھی محفوظ رکھیں اور اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں. A lot, it's affected the whole area, it's affected all the local businesses in the area. The business sales have dropped, footfall has reduced, and we are having to be a lot stricter on the customers with the masks and the sanitizers and stuff, and because of that it's affected obviously a lot of the passing trade as well. But we are working as hard as we can, and hopefully with further government support we can ride through this, because it's not been, the furlough scheme hasn't really helped small businesses like ours. So we are hoping that sooner rather than later we can get back to where we used to be. Thank you. میرپور آزاد کشمیر سے ٹرانسفر ہونے والے تحصیلدار سید یاسر رضوی کے اعزاز میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے تقریب منعقد کی گئی، جہاں SOP کی کھلی خلاف ورزی کی گئی. شہریوں کو ہزاروں کے جرمانے کرنے والے انتظامیہ کے یہ افسران بغیر ماسک کے نظر آئے. اس تقریب میں کمشنر میرپور ڈویژن چودھری محمد رقیب، ڈپٹی کمشنر میرپور طاہر ممتاز، SSP ضلع میرپور راجہ عرفان سلیم، DH اور ڈاکٹر فدا حسین، ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن طاہر مرزا اور دیگر افسران شریک تھے، جو کرونا وائرس سے بچاؤ حکومتی SOP پر عمل درآمد کرتے نہیں دکھائی دیے. شہریوں نے اس موقع پر ملے جلے تاثرات کا اظہار کیا. میرپور ادارہ ترقیات میں میرپور میں سابقہ DG اعجاز رضا کے دور میں قبضہ کی بنیاد پر من پسند لوگوں کو مبینہ طور پر الرٹمنٹ اور سپریم کورٹ آزاد کشمیر کے حکم پر 1696 پلاٹوں کی مفت ریگولائزیشن کے عمل میں شکایات پر ادارے سے متعلقہ ریکارڈ منتقل کرنے کی اطلاعات. تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ آزاد کشمیر کے حکم پر مفت ریگولائز کیے گئے پلاٹوں میں مبینہ طور پر ایک شخص کے نام ڈبل پلاٹوں کے خلاف ایک قانون ضابطہ اور سپریم کورٹ کے حکم کے منافی ریگولائزیشن سمیت قبضہ کی بنیاد پر من پسند لوگوں کو DG اعجاز رضا کے دورانیہ میں مبینہ طور پر کی گئی الرٹمنٹ کی بڑھتی شکایات کے پیش نظر ادارہ ترقیات کا متعلقہ ریکارڈ منتقل کرنے کی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے. ذرائع نے بتایا ہے کہ گاڑی نمبر AJK85 جو کہ ادارہ ترقیات میرپور کی مالکیت ہے میں متعلقہ ریکارڈ بما الماریاں لوڈ کر کے لے جائے گی ہے. میرپور آزاد کشمیر SHO تھانہ توتھال سردار عدنان سامبر کی ہمراہ پولیس ٹیم کارروائیاں. مختلف مقدمات میں مطلوب 2 اشتہاری اور ایک موبائل چور کو گرفتار کر لیا. SHO تھانہ توتھال سردار عدنان سامبر کا کہنا ہے کہ
कार्रवाइयां SSP मीरपुर राजा इरफान सलीम की हिदायत और DSP चौधरी अंसर की जेर निगरानी की गई। मुलजमान के खिलाफ SHO थाना तोताल अदनान साबर की हमरा शफकत, असद इकबाल, IHC सोहेल हफीज, DFC जुल्फकार अली और साजिद शबीर और दीगर ने कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। पहली कार्रवाई में गुलफाम अख्तर संग्याल डूंगी जो के 14EHA जुर्म में, दूसरी कार्रवाई में आमर साकन चढ़ोई जो के अरसा 1 साल से मुकदमा 14EHA में इश्तिहारी तय को गिरफ्तार करके हवालात बंद कर दिया है, जबकि तीसरी कार्रवाई में मोबाइल चोर इमरान पोठी चोरी के मोबाइल समेत गिरफ्तार। 2 मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। काउंसलर शौकत अली की कोरोना के हवाले से नए हुकूमती इक़दामात और लॉकडाउन की नई सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। अराउंड आवर एरिया, जैसे कि बाकी के शहरों में और टाउनों में कोरोना वायरस के केस इंक्रीज हो रहे हैं, इसी तरह हमारे ब्लैकबर्न में भी काफ़ी जो है ना पॉजिटिव कोविड-19 टेस्ट आ रहे हैं और देयर इज अ रियल डेंजर ऑफ सेकंड वेव जिसे कहते हैं, उसका काफ़ी खतरा है। और एडमिशन्स इन हॉस्पिटल ब्लैकबर्न और बर्ले में काफ़ी इंक्रीज हो चुके हैं। हमारे जो ICU है उसमें काफ़ी पेशेंट्स जो है ना एडमिट हुए हैं। इसलिए थोड़ा सा मैसेज यही है कि प्लीज़ एक्स्ट्रा केयरफुल होना। जैसे मार्च में हमने शुरू किया था, इसी तरह अभी भी जो है ना काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से और लोकल काउंसिल की तरफ से। सो प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे एट होम। अगर काम घर से कर सकते हैं तो घर से करें, बाहर जाएं तो ओनली अगर नेसेसरी है शॉपिंग के लिए ऐसी ज़रूरत तो फिर जाएं। बाकी वेडिंग्स, अभी आपने बोरिस जॉनसन का बयान सुना होगा कि इट्स डाउन टू 15 मैक्सिमम एंड 30 फॉर फ्यूनरल। अगर जनाजे पर मैक्सिमम जो है 30 आदमी जा सकते हैं। दूसरा, ट्रैवल एजेंट से बात कर लें। अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आजकल नेक्स्ट मंथ से स्पेशली वो एक कोविड-19 टेस्ट का सर्टिफिकेट चाहिए बिफोर यू ट्रैवल। जाने से पहले आपको वो टेस्ट ज़रूरी होगा। इसी तरह अगर किसी बाहर मुल्क से वापस आ रहे हैं तो आपको 14 डे आइसोलेशन में जाना पड़ेगा। तो ये नए रेगुलेशन आ रहे हैं, तो इसलिए प्लीज़ स्ट्रिक्ट मैसेज तो यही है कि प्लीज़ वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, वेयर अ मास्क। अभी जो है रेस्टोरेंट 10 बजे के बाद जो है ना कर्फ्यू होगा, इल बी क्लोज्ड। सिर्फ टेक अवे डिलीवरीज जो है घर पे आ सकती हैं, आप वहाँ जाके पिकअप ही नहीं कर सकते। सो इट्स अ रियल डेंजर। सो स्टे इन, स्टे सेफ, वेयर अ मास्क। अगर बाहर जाएं तो मास्क पहन के जाएं, स्पेशली इन पब्लिक प्लेसेस। अगर टैक्सी में जाएं तब भी आपको मास्क पहनना पड़ेगा, ड्राइवर को भी और आपको भी। इसी तरह बस पे भी मास्क लाजमी हो चुका है। Just stay safe, stay home. There's a very real danger कि जो फ्लू ऐसे भी विंटर मंथ में आ रहा था, तो ये मिक्सअप हुआ ना with COVID is very dangerous. So take care, look after yourself. Allah Hafiz.